राज है, गुंडाई खत्म हो रही है, क्या आपको लगता है कि आपको भी न्याय मिलेगा ऐसा? बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। माननीय योगी जी आज जो कार्य कर रहे हैं उनका कार्य काफ़ी सराहनीय है। अगर योगी जी का हनक इस तरीके से रहा तो हम जैसे जो निर्दोष व्यक्ति आज जेल कारागारों में फंसे हुए हैं उनको न्याय मिलेगा। मैं निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि मैं एक निर्दोष व्यक्ति हूं, क्योंकि मैंने आज तक किसी का कोई रुपया पैसा एक जो हनी ट्रैप के माध्यम से लोगों ने करा। हनी ट्रैप क्या है? जैसे फेसबुक पे स्वजाति लड़की की आईडी बना करके और मेरे भाई को उसके माध्यम से फंसाए और फंसा करके मेरे भाई को, इसके बगल में जो लड़का बैठा है मिस्टर संदीप यादव, यह नंदगंज का हिस्ट्री सीटर अपराधी है। ये लोग हिस्ट्री सीटर अपराधियों के साथ में रहते हैं। चाल के तहत जो है मुझे इस एक मुकदमे में फंसाए। मेरे ऊपर 19-20 के 6-7 मुकदमे इनके और इनके लोगों के द्वारा कराए गए हैं। उक्त मुकदमे में जो ही मेरी एक जमानत होती है तो ही मेरे ऊपर एक फर्जी मुकदमा कराया जाता है, जबकि मैं 5 साल से अंदर हूँ इसी मुकदमे के आड़ में। हाँ बताएं। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम भरत राय है। आज सीजीएम कोर्ट में किस तरीके का मामला है और क्या हुआ है? देखिए, मैं जिस मुकदमे में जेल आया हूँ मेरे खिलाफ एक बहुत लंबी साजिश है। इसकी कहानी कुछ इस कदर है। यही कचहरी परिसर में एक अधिवक्ता है जिनका नाम है मिस्टर राम नरेश राय, जो गैंगस्टर कोर्ट में यहाँ प्रैक्टिस करते हैं और यह एक सातिर किस्म के आदमी है। यह जो है अधिवक्ता पद पे होते हुए अपने सातिराना चाल के तहत जो है मुझे इस एक मुकदमे में फंसाए। मेरे ऊपर 19-20 के 6-7 मुकदमे इनके और इनके लोगों के द्वारा कराए गए हैं। उक्त मुकदमे में जो ही मेरी एक जमानत होती है तो ही मेरे ऊपर एक फर्जी मुकदमा कराया जाता है, जबकि मैं 5 साल से अंदर हूँ। इसी मुकदमे के आड़ में इनके द्वारा मेरे पिताजी की हत्या करा दी गई, मेरे भाई का अपहरण कराया गया और ये लोग इस तरीके से घटना को अंजाम देते हैं ताकि इनका किसी भी तरीके का सुराग न मिले। इस घटना के सिलसिले में मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखाना चाहूँगा, मीडिया के माध्यम से आप लोग देखें। यह एक लड़का है मिस्टर राम नरेश राय का, जिसका नाम है मिस्टर रविशंकर राय। इसके बगल में जो लड़का बैठा है मिस्टर संदीप यादव, यह नंदगंज का हिस्ट्री सीटर अपराधी है। ये लोग हिस्ट्री सीटर अपराधियों के साथ में रहते हैं और उसके साथ मिल करके स्मगलिंग, असलहे की तस्करी बड़े पैमाने पर कार्य करते हैं। गाजीपुर शहर के अंदर ये जमीन का बहुत बड़े पैमाने पर जो कार्य करते हैं और उसमें लोगों के साथ ठगी धोखाधड़ी का इनका मेन कृत्य जो है जमीन का है। यह केवल वकालत पेशे के आड़ में कचहरी परिसर में संरक्षण लिए हुए हैं ताकि हमको कोई हाथ न लगाए और प्रशासन के साथ जो है। अभी कुछ दिन पहले आदित्य सिंह मुद्दंज कहते हैं, तो क्या इस मामले में आपको कुछ जानकारी है या फिर सुराग लगा? मैं पेपर के माध्यम से पढ़ा कि एक जो है गाजीपुर में हत्या हुई है और वह लाश जो है राम नरेश राय के प्लाट में पाई गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सातिर किस्म के लोग हैं, ये लोग ऐसी कृत्य कर सकते हैं और ये कोई इनका पहला कृत्य नहीं है। इस हत्या से पहले मेरे पिता की हत्या इन लोगों के द्वारा की गई और वो हत्या करके हड़िया थाने के पास में लाश को फेंक दी गई, बगहा क्रॉसिंग के पास, रेलवे लाइन के पास, ताकि घटना को संदिग्ध बनाया जा सके और प्रशासन जो है ये इस कदर भ्रम में हो जाए कि घटना वास्तव में राम नरेश राय ने किया है या किससे करवाया है, इसका कोई सुराग न मिलने पाए। इन लोगों द्वारा मेरे भाई का अपहरण एक जो हनी ट्रैप के माध्यम से लोगों ने करा। हनी ट्रैप क्या है? जैसे फेसबुक पे स्वजाति लड़की की आईडी बना करके और मेरे भाई को उसके माध्यम से फंसाए और फंसा करके मेरे भाई को गायब करा और उसका मोबाइल ले करके ये कई जगहों पे घूमे, मेरे घर पे, मेरे ससुराल, मेरे बहन के यहाँ मोबाइल पे फ़ोन करके 4-4, 5-5 मिनट की ये लोग जो है कॉल डिटेल बनाए ताकि पुलिस को हमेशा लास्ट कॉल लोकेशन यह मिले कि जो है इनके घर पे बात हुई है। आज भी वो मुकदमा विवेचना में विचाराधीन है। प्रशासन यह जानती है कि लास्ट कॉल आपके घर पे बात हुई है और मेरा भाई रेलवे में ड्राइवर के पद पे नौकरी करता था, वो आज तक घर नहीं पहुंचा है। ये सातिर किस्म के लोग हैं इस तरीके से घटना करके। और लोगों द्वारा ये भी जानकारी दी जा रही है कि उनके परिजनों के लोगों द्वारा भी ये मिली भगत है कि हत्याओं में। जी हाँ सही करें। इसके परिजनों में देखिए, इसका जो लड़का है या इसकी लड़कियां, इसके पत्नी, ये सारे लोग इसके घटने में इन्वॉल्व हैं। एक मैं इसके पारिवारिक घटना का आज खुलासा कर रहा हूं। जब मैं बाहर कभी था इसके साथ जो है मेरा भी एक ज़मीन का छोटा बहुत बिजनेस था। बिजनेस के सिलसिले से ही आज ये इस कदर ये मामला हमको पहुँचाया गया जेल के अंदर में जो है। ये किया क्या कि इसका एक भाई था जो पैर से और पूरे शारीरिक रूप से विकलांग था और उस भाई को सेवा के नाम पे अपने घर जो है हाटा, इसका घर रहने वाला हाटा का है, वहाँ से ले आया गाजीपुर शहर में कि हम इसकी देखभाल करेंगे, सुरक्षा करेंगे। सुरक्षा के नाम पे अपने घर में रखा और घर में रखने के बाद में उसे जो है
किसी तरीके की पॉइजन का इंजेक्शन लगा करके उसकी हत्या कर दिया और रातों रात उसका दाह संस्कार करा दिया। और दाह संस्कार करने के बाद अपने परिवार में उसने जानकारी दी कि इनकी मृत्यु हो गई है और उसका ब्रह्म भोज करना है। ऐसे ऐसे फिर परिवार के लोग शामिल हुए और उसकी जमीन 10 दिन पहले अपने लड़के के नाम से और अपने नाम से बायनामा करा लिया। इस बात की जानकारी इसके भाई रमाशंकर राय, जो इस समय पीएससी से रिटायर्ड हैं और गांव पे रहते हैं, वो भी बताएंगे। इन लोगों के बीच में आपसी जमीन का भी मुकदमा चल रहा है। तो जी क्या चाहते हैं ऐसे मामलों में, आप क्या किस तरीके का न्याय चाहते हैं और उम्मीद क्या है? मैं मीडिया के माध्यम से ये ही चाहता हूं कि ऐसे सातिर किस्म के अपराधियों का जितना अधिक से अधिक हो सके, जैसे फांसी तक की सजा हो। ये अपराधी सातिर नहीं है, ये कलयुग में बैठे हुए रावण है और ऐसे रावणों का अंत होना बहुत जरूरी है। आप लोग का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग ये मीडिया के माध्यम से मेरा बयान ले रहे हैं और आप लोग प्रयास करिए कि ये इसका जो है जितना भी ये चाल है इस तरीके का सातिराना, इसके साथ बैठने वाला एक राघवेंद्र चतुर्वेदी जो मर्दा का रहने वाला अपने आप को कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता बताता है, उसका एक सूत्रीय कार्यक्रम है अपना लेटर पैड छपवाना और अपने लेटर पैड पर निजी जो है मामले में जो किसी अधिकारियों को पत्राचार करना और अधिकारी को यह बताना कि मैं बहुत बड़ा नेता हूं और उस नेतागिरी के आड़ में जमीन का धंधा करना। और यह हमें तो जहां तक अंदाजा है कि कहीं राघवेंद्र चतुर्वेदी भी इस घटना में शामिल न हो। अगर पुलिस ईमानदारी से तहकीकात करे तो इस घटना की सत्ता की खुलासा होगी। इसमें तमाम लोग इन्वॉल्व हैं, इसके लड़के के साथ बैठने वाले उठने वाले, क्योंकि जहां पे जिस जगह पे लाश पाई गई है उस जगह पे अपराध की सारी जो भूमिका रची जाती थी। वहां मुर्गा दारू खाया जाता था और उस गिरोह में बैठने वाले लड़के अपराध का भूमिका रविशंकर राय और रामनरेश राय राघवेंद्र मिलकर के रचते थे और सातिराना तरीके से घटना को अंजाम दिया जाता था। क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश में जैसे योगी राज है, गुंडाई खत्म हो रही है, क्या आपको लगता है कि आपको भी न्याय मिलेगा ऐसा? बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। माननीय योगी जी आज जो कार्य कर रहे हैं उनका कार्य काफ़ी सराहनीय है। अगर योगी जी का हनक इस तरीके से रहा तो हम जैसे जो निर्दोष व्यक्ति आज जेल कारागारों में फंसे हुए हैं उनको न्याय मिलेगा। मैं निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि मैं एक निर्दोष व्यक्ति हूं, क्योंकि मैंने आज तक किसी का कोई रुपया पैसा लिया नहीं, जबकि मेरे ऊपर जितने भी गबन के आरोप लगाए गए हैं मैंने हर विवेचना अधिकारियों को पत्राचार किया, पत्राचार के माध्यम से बताया कि इस घटने का सही तरीके से जांच हो। लेकिन मेरे खिलाफ एक तरफा 10 मुकदमे में कार्रवाई की गई, एक तरफा चार्जशीट लगाया गया, यहाँ तक कि घटना स्थल की सही जो नजरी नक्शे भी नहीं बनाए गए और चार्जशीट लगा करके न्यायालय दाखिल कर दिया। आप अगर निर्दोष अगर साबित अगर होते हैं तो इसके लिए जितने भी जाल में रचे हुए हैं वकील सहित ये सक्षम अधिकारी भी, उनके ऊपर क्या आप चाहेंगे, क्या कार्रवाई आप चाहेंगे? देखिए, ये जितने जाल में फंसे जितने लोग इसके साथ जो सहयोगी हैं, मैं यही चाहूँगा कि कानून के दायरे में रहते हुए इन लोगों के ऊपर भी वही कानूनी कार्रवाई हो जो एक अपराधी के साथ होता है या एक अपराधी के साथ होना चाहिए। ये लोग भी जेल में जाएं ताकि जेल के पीड़ा को समझे और जो दूसरे का घर उजाड़ने का कार्य करते हैं, जब इनके भी घर में आग लगेगी तब ये समझेंगे कि नहीं, घर उजाड़ने का हश्र क्या होता है। धन्यवाद।